वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और कुछ बात हो रही है ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंगबंदी के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, क्योंकि आज अमेरिका की जानिब से जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इस पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने प्रोग्राम में जो है वो हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर, क्योंकि एक जानिब जो है वो ईरान के स्टेटमेंट्स तो आ रहे हैं, अमेरिका की जानिब से आज बाकायदा वीडियोस दिखाई गई हैं कि जी हमने जो हमला किया है उससे ईरान का नुकसान कितना हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि अगर अमरीकी मीडिया की बात कर ली जाए तो वहाँ के जो मोतबर सहाफ़ती इदारे हैं उनकी जानिब से भी ट्रंप के स्टेटमेंट्स को जो है वो मुसलसल बोला जा रहा है कि नहीं जी, इन हक़ाइक़ जो हैं वो इन मामलात से बहुत हटकर हैं, इसके बिल्कुल बरक्स हैं। क्या वजह हो सकती है कि वहाँ का मीडिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के इस हद तक खिलाफ है? देखें, असल तो बात यह है कि देयर क्वाइट ऑपोजिशन है। CNN, फॉक्स न्यूज़, ये काफ़ी इसको अपोज कर रहे हैं ट्रंप को, और वो दे डोंट वांट कि ये क्रेडिट उसको ट्रंप को जाए। और उसमें मेरे ख्याल में डेमोक्रेट्स का भी अपना एक सिलसिला है, वो भी चल रहा है, उसके साथ वो भी दूसरी चीज़ें हैं। तो एक ये भी वजह, इसलिए आज आप देखेंगे उन डिफेंस सेक्रेटरी को और उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ को पूरी डिटेल ब्रीफिंग जानी पड़ी है और इम्पैक्ट बताने पड़ेंगे, कितना नुकसान हुआ है, सब कुछ जो हुआ है। और साथ इसके देखें, ईरान को प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स अभी फिलहाल नहीं देनी चाहिए। ईरान शुड बी वेरी हैप्पी कि ये लड़ाई उनके बड़े हैप्पी नोट पे ख़त्म हुई है, बल्कि आई वुड से कि दे हैव एन अपर एज इसराइल को। इसराइल का जो नुकसान हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, जो उनके कैजुअल्टीज हुई हैं, इसराइल को नेवर इमेजिन कि ये ईरान इतना ज़्यादा नुकसान करेगा। दे थॉट कि ईरान विल बी वेरी इजी टू डाइजेस्ट। उन्होंने सोचा था कि ये इराक की तरह इस पर कब्ज़ा करेंगे, रिजीम चेंज करेंगे, ऑयल और गैस पे कब्ज़ा कर लेंगे, इनके मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ की फैक्ट्रीज को तबाह कर देंगे और ये न्यूक्लियर एसेट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन देन लेटर ऑन, जब जहाँ ईरान ने इतना रेजिलेंट शो किया है, नेशनलिज्म शो किया है, मुल्क से मोहब्बत के लिए सारे इवन की अपोजिशन भी इकट्ठी हो गई। इट्स द सेम हुआ है जैसे पाकिस्तान में आपने देखा, इंडिया ने सोचा कि पोलराइज्ड सोसाइटी है, अभी फौज के खिलाफ भी लोग हुए हुए हैं, ये बड़ा अच्छा मौका है, हिसाब बराबर करो। लेकिन पूरी कौम जब पाकिस्तान की बात इकट्ठे होकर, फिर जैसे चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरबराही में जिस तरीके से कौम ने लड़ाई की है, आई थिंक इट इज़ अ ट्रू एग्जाम्पल। और 4-6 घंटे में उसको घुटने टेकने मजबूर कर दी। एंड सेम हैज़ हैपेंड ईरान के अंदर। आप एक सोचें कि इजराइल ने कितनी प्लान करके किया था। उसने ये सोचा कि हमने हिजबुल्लाह को भी कमज़ोर कर लिया है, हमने हमास को भी कमज़ोर कर लिया, हमने हूतीस को भी कमज़ोर कर लिया है, हमने सीरिया पे भी कब्जा कर लिया जहाँ से ईरान उनको सपोर्ट करता था। अब उधर से भी सपोर्ट नहीं आ सकेगी। ईरान इज़ अलोन, हम इनको तरनवाला समझ के तबाही कर देंगे। बट आई थिंक ईरान को भी पता था कि हम बिल्कुल, हमारे पर ये किसी एक दिन हमला होना है। उसने इंडिजिनस प्रोडक्शन की है, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और ड्रोन्स की, चाहे नॉर्थ कोरिया से टेक्नोलॉजी ली, पूरी उसने तैयारी की है। एंड दे सरप्राइज। और इसराइल को घुटने टेकने की, इसराइल की मिथ ब्रेक हो गई, लेट मी टेल यू फ्रैंकली। इसलिए इस वक्त बहुत अच्छी ईरान को, बजाय इसके कि प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट इस वक्त नहीं करें, आप अपने मुल्क, खुदा ने आपको बचा लिया, आप किसी तरीके से अमेरिकन से मुज़ाकरात करके सैंक्शन ख़त्म करें, आप अपना ऑयल गैस बेचना शुरू करें, अपनी इकोनॉमिक तरक्की करें, आपके पास बहुत मौके आएंगे। आप ये बात नहीं करेंगे हम एटम बम बनाएंगे, हम ये करेंगे। यही पहले भी ईरान ने गलती की, जब आप ये कहते हैं कि हम इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, अमेरिकन को ये कर देंगे। प्लीज़ पहले बी इन दैट पोजीशन। अगर आपने न्यूक्लियर एसिड बना लिए होते, फिर आप थ्रेट करते, इट वुड वर्थ इट। सो इसीलिए उन्होंने आपके साथ ये कुछ किया। इसलिए ग्रेजुअल तरक्की करें, कम टू अ पोजीशन, बिकम स्ट्रॉन्ग, देन आप थ्रेट करें। ये इनकी अभी भी इनको ये सोचना चाहिए, सोच समझ के ये स्टेटमेंट देनी चाहिए। अच्छा हारिस नवाज साहब, इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जैसे आज जो है वो पेंटागन के अंदर जो है वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने सहाफ़ियों को जो है वो बताया भी कि जी ये मसला था, ये हुआ है और उसके बाद फिर ये हुआ है।
یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے. دوسری بات یہ سر کہ کہیں نہ کہیں اب صورتحال یہ دکھائی دے رہی ہے کہ اگر ایران کی جانب سے جو ہے وہ اسی طرح کی اسٹیٹمنٹس کا سلسلہ جاری رہا یا پھر جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی جو دوڑ ہے اس میں ایران شامل رہا تو یہ جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ مستقل جنگ بندی ہے یا پھر یہ وقتی طور پہ ہی ہوا ہے اور اس کے اثرات اب خطے پہ کیا مرتب ہوں گے؟ لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایران کو. آئی ایم شیور کہ پاکستان کو چاہیے, ترکی کو چاہیے, چائنا کو چاہیے, دے مسٹ اسپیک ٹو ایران کہ آپ کی بہت ہی ہمت ہے کہ آپ نے سنگل ہینڈڈلی اسرائیل کو بالکل گھٹنے ٹیکنے مجبور کر دیا, اور انہوں نے جا کے امریکہ سے ریکویسٹ کی کہ اب ہم وی آر ریڈی فار ڈی ایسکلیشن. یہی ایران چاہتا تھا کہ پہلے ڈی ایسکلیشن اگریسر کرے اور پھر ہم نیگوسیشن کریں گے. آپ نیگوسیشن کے لیے آپ اگر امریکنز کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کی نیوکلیئر سائٹ کو تباہ کر دیا ہے, پھر ابھی کوئی تک نہیں بنتا کہ وہاں پر انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے انسپیکٹرز بھی جائیں, یا آپ انہیں نیگوشیٹ کریں کہ جو ایک آئی اے ای کا ایک الاؤڈ ہے کہ 3.6 ویب تک کا انہوں نے انریچ کر سکتے ہیں اپنے زراعت کے لیے, اس کا ہیلتھ کے لیے, اس کے بعد الیکٹرسٹی جنریٹ کے لیے, وہ تو آپ ان سے بات کریں اور اپنے آپ کو سینکشن دور کریں. آپ کے عوام نے بہت سفر کیا ہے, بچوں نے سفر کیا ہے, ملک کا سفر کیا ہے, اس لیے اندر سے آپ کے کچھ خلاف بھی لوگ آ رہے تھے. یہ آپ اپنی اب سیاست کو ٹھیک کریں. ریجڈ سیاست نہیں چاہیے آپ کو. یو ہیو ٹو لیو ود اے کامیڈی آف نیشنز. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آپ کے لیے کہاں تک بہتر ہے, کون سی پالیسی لے کے چلنی ہے. دیکھیں کتنا خطرناک ایک سینیریو بن رہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایران ڈاؤن ہو جاتا اور یہاں عراق والی سچویشن ہوتی تو اسرائیل اور اس کے یہ یورپین جتنے اگر آ کے یہاں پر بیٹھ جاتے عراق ایران کے اوپر, سیستان پروونس اور بلوچستان پروونس ساتھ ساتھ ہیں تو ہمارے بلوچستان کے ماؤتھ پہ جا کے بیٹھ جاتے. ادھر انڈیا پاکستان کی طرف جو حالات خراب کرتا ہے تو آپ دیکھیں پاکستان کتنا تھریٹنڈ ہوتا ہے ان ممالک میں. ابھی بالکل سچویشن فرق ہے. سو اب سچویشن یہ بن رہی ہے کہ پاکستان, ایران, افغانستان, بنگلہ دیش, چائنا, برما, سری لنکا, نیپال, یہ تمام ملک اس ریجن کے جو ہیں یہ دے آر ٹوگیدر اینڈ انڈیا از آئسولیٹڈ, سنگل آؤٹ. اور پاکستان نے بتا دیا کہ پاکستان ایک بہت ہی میچور ریسپانسبل نیوکل اسٹیٹ ہے ود بیٹل ہارڈنڈ اینڈ پروفیشنل آرمی. اور امریکہ نے بھی ریلائز کیا کہ ناؤ پاکستان اس ریجن کا اسٹیبلائزر ہے. ریجن میں دے ہیو اے پارٹ ٹو پلے. ہم نے یہ اپنی خود قوت بازو سے بتایا دنیا کو. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی ہمیں بہت سوچ سمجھ کے اپنی پالیسی بنانی ہے, اور مسلمان ملکوں کے لیے ایک ویکننگ کال ہے کہ ابھی بھی سدھر جائیں, ابھی بھی اکٹھے ہو جائیں. بیفور اگر عراق والی سچویشن ہو جاتی ایران میں تو نیکسٹ یہ سارا مڈل ایسٹ جا رہا ہوتا گریٹر اسرائیل کے ساتھ طرف جا رہا ہوتا. تو یہ آپ ان کو دے ہیو ٹو ری الائن یہ جیو اسٹریٹجی کو. مسلمان ملک کو سوچنے کی ضرورت ہے اور ایران کو بڑے کوشچن کھیلنا چاہیے. اور ایک بہت ہی بہتر بات ہوئی ہے کہ انڈیا ہیز بین ایکسپوز ٹوٹلی ان فرنٹ آف ایران. اس کو یہ پتہ چل گیا کہ کس نے ان کی کمر میں چھرا گھونپا ہے. انڈین را موساد کو لے کر آئی ہے چابہار میں, پورا نیٹ ورک انہوں نے بنایا ہے, ڈرون انہوں نے پارٹس میں امپورٹ کیے, اسمگل کیے, وہاں اسمبل کیے, اور اس کو رات کو ایک ایک لوکیشن پہ ان کے سائنٹسٹ کو اور جتنے ان کے ملٹری کمانڈر سے سب کو انہوں نے اکٹھا مارا انڈین کی را نے اور انہوں نے مل کے موساد نے. سو دیٹ از وائی دے ور سیئنگ تشکر پاکستان, بیکاز جیسے پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, پاکستان نے ہر فورم پہ سپورٹ کیا ہے. آئی تھنک ناؤ از دا ٹائم کہ پاکستان ایران ہیز ٹو بی ٹوگیدر. ہمیں ان سے آئل بھی, گیس بھی, تمام ان سے انرجی میں لینے کی ضرورت ہے, اور ہم اپنے آپ کو اکنامکلی بہتر کریں بجائے سے دنیا سے آئل لے رہے ہیں. آپ کے ساتھ یہاں پر پڑا ہوا گیس لائن ہماری بچھی ہوئی ہے, اور ان کی سینکشن ختم ہو تو ہم سب سٹارٹ کر دیں. ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے آپ کو, امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ جی آپ چائنا کو کہہ رہے ہیں آپ ان سے آئل خریدیں, تو وائی پاکستان. آئی تھنک پاکستان کو امریکن سے بات کرنی چاہیے کہ وی شوڈ آلسو بی الاؤڈ ٹو بائی اوپن آئل فرام دیئر آن ریبیٹ ریٹس. تو آئی تھنک یہ چیزوں کو ہمیں فائدہ اٹھانا ہے, اور ہمیں امریکہ سے بھی تعلقات اچھے رکھیں, ان سے بھی ٹریڈ کی بات کریں, آئی ٹی کی بات کریں, اس کے بعد کرپٹو کرنسی کی بات چل رہی ہے, مائنر منرلس کی بات چل رہی ہے, تمام سے رکھیں, لیکن چائنا کو کانفیڈنس میں رکھیں. چائنا
वॉर टेस्टेड ऑल्ड वेदर फ्रेंड, जो भी बात अमेरिकन से हो रही है चाइनीज मस्ट नो, और उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान और चाइना आर वन, दे विल रिमेन, वी कांट फॉरगेट व्हाट चाइना हैज डन फॉर पाकिस्तान। अच्छा हारिस नवाज साहब, SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से ही बताइएगा, वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें भी भारत को जो है वो इतनी हसीमत का सामना करना पड़ा है। बतौर रियासत बंदा इखलाकी तौर पे या फिर शर्म का मकाम ही हासिल कर लेता है कि इतनी हसीमत के बाद तो कम अज़ कम वो सूरत हाल तस्लीम कर लो जिसकी पूरी दुनिया निशानदही कर रही है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता भारत की जानिब से। अब आप यहाँ देख लेंगे, इवन SCO में पहले 16 जून को इन्होंने जब मजम्मत की इजराइल की एग्रेसर की, इसने इंडिया ने साइन नहीं किया, मजम्मत नहीं की। आज जब बात हुई है पहलगाम को डालने के लिए, तो 9 मुल्कों ने नहीं डाला, 9 मुल्कों ने साइन किया पहलगाम को निकाल के, बिकॉज ना आपने इंक्वायरी की, ना आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की, ना आपने कोई सबूत दिया, आपने एक मुल्क को पे एक चढ़ाई कर दी। तो आई थिंक आप ये देख लेंगे SCO ने भी समझ लिया कि इसका कोई रोल नहीं है। और राजनाथ सिंह जिस तरीके से वहाँ बैठा हुआ था और जिस तरीके से इसकी बेइज्जती हुई है, आई थिंक इसको शर्म आनी चाहिए। इंडिया इज़ टोटली आइसोलेटेड। इंडिया जो चाहता था पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, अभी इन कॉमेडी ऑफ नेशन में आइसोलेट हो गए। इवन अमेरिकन ने रियायत कर लिया है कि हमने इनके साथ बहुत माहदे किए, स्ट्रेटजिक माहदे किए, 2+2 किया, I2U2 किया, हमने इनको प्रॉक्सी के तौर पे यूज़ किया चाइना पाकिस्तान के लिए, बट दे कैन नॉट डिलीवर। इनकी कैपेसिटी, ऊपर से ये एरोगेंस शो करते हैं चाहे अमेरिकन को, उनकी बात भी नहीं मानते हैं। उसके बाद जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, सो दे हैव शिफ्टेड, दिस इज यूजलेस कंट्री। ना इनकी पॉलिटिशियन एक कॉम्पिटेंट है, ना इनकी फौज अनट्रेंड अनप्रोफेशनल डिलीवर नहीं कर सकती। सो आई थिंक दे हैव रियलाइज कि अभी किसको लिफ्ट करें। यहाँ हमें अब अपने कार्ड्स बहुत मैयर रिस्पॉन्स के साथ खेलने हैं। हमें अब इस वक्त बहुत ही हमारा रोल, इवन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी हमारा रोल बहुत बढ़ गया है, हमारे रीजन में भी बहुत बढ़ गया है, अमेरिकन की नज़र में बढ़ गया है। जैसे वो कहते हैं हमारे फील्ड मार्शल के लिए, ही इज़ अ ग्रेट मैन, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, आई हैव ऑनर टू हैव हिम विद मी। मेरी ईरान के बारे में बड़ी सी डिस्कशन हुई हैं, बार बार वो बात कर रहे हैं और इंडिया उतना ही उनको नाराज़ कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि हमें इस वक्त जो फौकियत मिली है, ये हमने देखना है कि हमने इसको कैश कैसे करना है, इसको लेके आगे कैसे चलें। आई थिंक दैट इज टू बी सीन विद द नेक्स्ट 4 fortnights। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, मामलात वही हैं कि SCO कॉन्फ्रेंस के बाद भी भारत को अब तस्लीम कर लेना चाहिए कि जितने ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं वो सब ज़मीन बोस हो चुके हैं, और उसके बाद अब दुनिया भर के अंदर भारत को जिस तरह जो है वो मजाक के तौर पर एक मजाक रियासत के तौर पर लिया जाता है, उसके बाद भारत का इस तमाम तर मामले के अंदर कोई किरदार दिखाई नहीं देता। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद कुछ बात होगी इकोनॉमी के हवाले से, और जाहिर सी बात है बजट पेश हो चुका है और बजट के बाद अब आवाम तो खुश नहीं हैं, लेकिन आया इदारे के सत्ता खुश हैं, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।